हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पहले ही बता दिया कि क्या टेंजेंट है, क्या नॉर्मल है, किस तरीके से फॉर्म होते हैं और इनकी इक्वेशंस कैसे हम लिखते हैं। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy ओवर dx क्या होगा। सब बेसिकली यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि जो dy ओवर dx है वो tan साई के इक्वल होता है। मैं भी इस चीज़ के बारे में बता दूँ क्या है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, कोई कर्व ड्रॉ किया, लेट्स से fx वो कर्व हो गया, कोई पॉइंट p से पास आउट हो रही है वो लाइन, बेसिकली लाइन भी एक टेंजेंट ही है, वो पॉइंट xy हो गया। और जो ये टेंजेंट है, जो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में साई एंगल बना रही है, तो बेसिकली स्लोप हो गया एंगल का, ठीक है। और जो मैंने आपको स्लोप बताया था वो बताया था कि जब हमें स्लोप निकालना है किसी कर्व का तो हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वो पॉइंट्स पुट करते हैं। तो यहाँ से जो स्लोप इक्वल होगा वो dy ओवर dx बराबर tan साई हो जाएगा, तो आप इसको याद रखना। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा कि टेंजेंट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल हो जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस के तो क्या होगा। ओके, कोशिश करेंगे इसे भी समझाने की, ठीक है। तो कोई कर्व सपोज करो ऐसे जा रहा है और कोई टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, तो जो एंगल साई हो गया वो 0 हो गया, ठीक है। इस वाली चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना। और dy बाई dx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan साई, tan 0 0 हो गया। इस रिजल्ट को ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके से बनाया हमने, वाई एक्सिस के पैरेलल ये पास आउट हो रहा है और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो क्या होगा, तो यानी कि साइन 90 हो गया, तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये दो रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे। सो इसके अंदर तो यही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर ही, मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताया था, एक इम्पोर्टेंट नोट की तरह आप उसे यूज़ करेंगे क्योंकि उसी के बेस मतलब हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने के लिए। ये इसलिए बता दें कि ताकि वो आपसे कुछ शॉर्ट में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ, अगर जैसे मैंने अभी दो रिजल्ट्स आपको बताए कि कोई कर्व है और वो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों केस मैंने आपको बता दें, तो तब आपका स्लोप या टेंजेंट क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए बता दिया आपको। अब जो एक इम्पोर्टेंट नोट की तरह आप यूज़ करेंगे बात को मतलब नोट कर लेना, इफ़ द कर्व, ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख लो, इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व is given in the form f x y is equals to 0, ठीक है, देन dy बाई dx जो होगा वो आपको याद रखना है माइनस
डेल एफ ओवर डेल एक्स ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे काफ़ी नहीं तो 2-3 तो मिल ही जाने हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर कर्व आपको इस फॉर्म में गिवन है, एफ एक्स कोई फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है 0 के बराबर है, तो हम उसमें जब उसका स्लोप निकालेंगे वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। ठीक है, सो अब इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये हमारा स्लोप की तरह काम करता है। और जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन में लिखते हैं कि y माइनस वाई वन, जैसे पॉइंट x1 y1 ले लिया है स्लोप, और x माइनस x1, ये मैंने बता दिया है आपको इंट्रो के अंदर ही, नोट देख लेना आप वहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। दोनों की ही इक्वेशन निकालेंगे हम क्योंकि आसान है। टेंजेंट की जब निकाल लेंगे तो नॉर्मल निकालना तो और भी आसान हो जाता है। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व दिया है हमें x की पावर m अपॉन a की पावर m प्लस y की पावर m अपॉन b की पावर m बराबर 1। ठीक है, सो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई जो हमें ये गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या निकालें, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाला, एफ को फंक्शन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एम एक्स की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m, ये वाला पार्ट 0, इसे इस तरफ ले आएंगे। लो अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अब फाइंड करें डेल एफ ओवर डेल वाई, तो वो क्या हो जाना है, एम वाई की पावर m माइनस 1 ओवर b की पावर m हो गया। अब यहाँ से फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है वहाँ पे हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पॉइंट्स हमारे एक्स वाई हैं तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ एक्स या वाई, बाकी डी वाई ओवर डी वाई की वैल्यू इतने आसानी से सॉल्व हो जाना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स, यानी कि माइनस डेल एफ एम एक्स की पावर m माइनस 1 ओवर ए की पावर m अपॉन m वाई की पावर m माइनस 1 और b की पावर m। इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस b की पावर m x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m से m कैंसिल हो जाएगा, और y की पावर m माइनस 1। बस इसको एंड टू एंड इसके अंदर पुट कर देंगे, तो मैं भी पुट भी कर देती हूँ। y माइनस वाई माइनस ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू b की पावर m x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m और y की पावर m माइनस 1 और x माइनस x। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे। हालांकि इसे आप आगे थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो मैंने आपको नॉर्मल का स्लोप निकालने के बारे में बताया था, तो ये बताया था कि क्या करते हैं, माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर लेना, वहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी आसानी से। ठीक है जी, चलिए अब और क्वेश्चंस करते हैं। ये पोज करके नोट कर लेना आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी टू द साइक्लॉइड, और यहाँ से में गिवन है कि x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस साइन टी दिया है, ठीक है, ये प्लस है, और y इज इक्वल्स टू हमें दिया है ए 1 माइनस कॉस टी, ये दिया हुआ है, ठीक। तो अब इसे यहाँ से समझो कि ऐसे चलो अभी बताते हैं। तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो कैसे निकालते हैं, तो डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, ऐसे निकालते हैं। तो आप जब निकालोगे ये आएगा आपका टेन टी बाई टू, निकाल दोगे ना इसको, तो आसान है। देखो कैसे, भाई बाई को डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आना है, कोस टी साइन टी आ जाएगा, ए साइन टी, ठीक, साइन टी, और ठीक है, और फिर नीचे आ जाएगा ए 1 प्लस कोस टी, 1 प्लस कोस टी को लिख देंगे क्या, 2 कोस स्क्वायर टी बाई टू, और साइन टी को लिख देंगे 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू, तो जो कुछ कैंसिल होकर बचेगा वो 10 टी बाई टू बचेगा आपका, बस सिंपल। अब क्या बचा है, डी वाई ओवर डी एक्स आपके सामने है, एक्स पॉइंट ये रहा, वाई पॉइंट ये रहा, तो वाई माइनस ए 1 माइनस कॉस टी, ठीक है, बराबर 10 टी बाई टू, और x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है a t प्लस साइन टी, सिंपल। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई पॉइंट टी पे। पॉइंट टी ये तो है x और y, भैया एक्स वाई को इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि x बराबर ये है और y बराबर ये है, तो आप x की जगह ये पुट कर दो, y की जगह ये पुट कर दो, हो गया, ठीक है। इसमें तो अभी यही, आप जो है इसके जैसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से देख के कर लेना, बाकी जब हम एक्सरसाइज को मैं एक बार देखूंगी तो तभी मैं आपको करा दूंगी। इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगी वो बताऊंगी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, और फॉर्मूले बताने हैं मुझे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सबटेंजेंट, सब नॉर्मल, इन सब के बारे में, पोलर कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन भी देना है, तो वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दे दें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।